Hello students, hello guys. I am Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I welcome you all in our next video of PRMO 2017 solutions. So guys, आज हम करने जा रहे हैं question number 9 of PRMO 2017. The question is based on combinatorics and it's quite easy क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड की तो आपने कॉम्बिनेटोरिक्स का चैप्टर तो अच्छे से करना ही है एंड दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो विदाउट एनी टेकिंग योर एनी मोर टाइम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेट अस सी द क्वेश्चन हियर। सो गाइस, ओके, सो द क्वेश्चन सेज देयर आर 5 cities A B C D E on certain island। तो बच्चों ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी गलती समझने में कर ली ना क्वेश्चन को, तो आपका क्वेश्चन आपको, अगर इवन इफ यू हैव द नॉलेज, आपने गलत कर लेना है उससे। बिकॉज वो चीज आप अगर गलत इंटरप्रेट कर दोगे तो आंसर कैसे सही आएगा, राइट? सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑलवेज। भले ही 2 बार पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ो ध्यान से उसको। ओके, सो बच्चों ये बोल रहा है कि 5 cities हैं एक आइलैंड पे, ए बी सी डी ई। Each city is connected to every other city by road. Okay. In how many ways can a person starting from A come back to A after visiting some cities without visiting a city more than once? And without taking the same road more than once. Same road भी दोबारा नहीं लेनी है, कवर करनी है। ओके, सो लेट मी सिंपली ड्रॉ दिस गाइस। कैसे भी एक 5 sided पॉलीगन आप बना लो। लेट्स से दिस इज सिटी ए, बी, सी, डी एंड ई, राइट? काम करते हैं गाइस। सो लेट अस इनटू शेप। ऑलराइट, नॉट हैपनिंग। ओके, नो वरीज। ओके, सो गाइस क्या क्या रास्ते हैं? ए से सी, ए से डी, राइट? बी से ई, बी से डी एंड सी से ई। सो यू कैन सी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आई हैव ड्रॉन। ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है बच्चों के यहाँ पे, बट डायग्राम बनाने से क्या होता है, इफ यू ड्रॉ वन द डायग्राम वंस, आपको थोड़ा बेटर आइडिया समझ में आने लग जाएगा, राइट? इट हेल्प्स यू विजुअलाइज द थिंग्स अ बिट बेटर। तो बच्चों हम ये देखते हैं, ए को वापस ए पे तो आना ही है, राइट? ए हैज टू कम बैक टू ए, द पर्सन हैज टू कम बैक टू द सिटी ए, है ना? तो गाइज हम ये देखते हैं कि कितने सिटीज जा सकता है पर्सन इन बिटवीन, है ना? एक सिटी को मोर देन वंस तो जाना ही नहीं है, तो मैक्सिमम तो 4 सिटीज ही आ सकते हैं, बी सी डी ई, है ना? सो स्टार्टिंग विद द मिनिमम, लेट्स से एक सिटी आएगा बीच में, राइट? इफ देयर इज वन सिटी इन बिटवीन। ओके, सो व्हाट विल हैपन इन सच अ केस? तो गाइज आपको एग्जांपल के देके बता देता हूँ। लेट्स से ए ने, ए यहाँ से एक सिटी जाना है, लेट्स से वो बी गया, देन ही हैज टू कम बैक टू ए, तो वापस ए आ गया। तो यहाँ पे क्या फॉल्ट है? यहाँ पे ये फॉल्ट है कि अगर ए से बी जा रहा है पर्सन, देखो ए से बी गया लाइक दिस, देन कमिंग बी टू ए, गोइंग फ्रॉम बी टू ए अगेन, ही हैज टू टेक द सेम पाथ ना, ए बी और बी ए, इट हैज टू बी द सेम रोड, और कोई रास्ता नहीं है उसमें। सो दिस केस कैन नॉट हैपन, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर और एनी केस, मतलब एक सिटी कहीं पे भी जाएगा, वहीं से वापस आना है, सो हैज टू टेक द सेम रोड ना एटलीस्ट। तो ये केस तो नहीं हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी, अगर आप 2 सिटीज को बीच में कवर करते हैं, ठीक है? सो इफ द पर्सन इज विजिटिंग, आई एम सॉरी गाइस, 2 cities इन बिटवीन, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। ए से लेट से बी गए, तो चेक करने से क्या होता है, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट? तो बी गया पर्सन, बी से लेट से सी चले गया, तो सी से ए आ जाएगा वापस। सो इन दिस पर्टिकुलर वे, सो देर इज नो रेपिटेशन ऑफ द सिटीज, राइट? लाइक आई मीन टू से देर इज नो रेपिटेशन ऑफ द पाथ टेकन एज वेल। तो अगर ए से बी गया, बी के बाद तो एक और सिटी पे जाना है, सी डी और ई ऑप्शन बचेंगे फॉर एग्जाम्पल। So he goes to one another city and then comes back to A. So there is no repetition of the roads taken, right? So let us count the ways in this particular case. So guys, कितने केस हो जाएंगे इस केस में? So very easy way to count this. So guys, A से जब निकलना है पर्सन को, how many options does he have to go to? B, C, D, E 4 cities हैं, वो कहीं पे भी जा सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम जाना है कहीं पे भी, है ना? फर्स्ट पाथ, जो फर्स्ट स्टॉप है, वो कोई भी सिटी कर सकता है वो। सो ही हैज 4 ऑप्शंस इन दैट केस। So now once he has taken one city, he's gone to that city. Now
उसको एक और अलग सिटी जाना है, बिफोर गोइंग बैक टू ए ही हैज टू गो टू वन मोर सिटी. तो आफ्टर दैट सिटी ही हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस लेफ्ट. बिकॉज लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू बी, लेट्स से. अब वो अगर बी पे चला गया है, फॉर द सेकंड सिटी विच ही हैज टू गो, he can go to C, D and E. C, D और E जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता. So he will be left with 3 options, right? So 4 into 3. Then he also automatically has to come back to A. So उसका कोई वे नहीं है, एक ही रास्ता है उसका तो, right? So this way there are 12 ways. So 12 ways he can do कि बीच में 2 cities पे रुके. Or you can say there are 2 cities of stops, 2 city stops, right? Now let's see 3 cities अगर होंगे, he can always do this, A से B, B से C, C से D and then D से वापस A आ जाएगा. So it is possible now. तो फर्स्ट सिटी, वन सिटी वाले में जो इशू था ना, अब 2 cities, 3 cities या 4 cities में वो ऑप्शन का प्रॉब्लम नहीं आएगा. The repetition will not be happening है ना of the paths. So now counting this also in the similar way fashion. तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जब A से निकलेगा पर्सन, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे सिटीज के लिए? 4 ऑप्शन होंगे. आफ्टर दैट he'll be left with 3 ऑप्शंस बिकॉज एक सिटी पे वो जा चुका है. एंड आफ्टर गोइंग टू 2 cities, ए से तो चला था, 2 cities में वो पहुंच चुका है. फॉर द थर्ड स्टॉप ही विल बी लेफ्ट विथ 2 options नाउ. That's it. And then he'll come back to A. So that means in this case he is getting how many options? In how many ways this can be done? 4 into 3, 12 into 2, 24 ways this can be done, right? तो ये 24 ways और हो गए, right? So that's it. So now the last case guys, जब 4 cities होंगे in between, if he is making 4 city stops in 4 cities, all the 4 cities है ना, उसके आगे तो जा नहीं सकते हैं. So then, so guys अब हम बार बार वो केस लिख सकते हैं, like one of the cases would be A से B गए, B से C, C से D and D से E and then coming back to A, right? He has to visit all the cities. So इसको कैसे काउंट करेंगे, right? Let's see. So first city के लिए guys उसके पास again 4 options, then for the next city he'll have him 3 options, then 2 options and 1 options. Now it becomes easier ways, right? So अब तो पुराने वाला मेथड ही आप यूज कर रहे हो, right? So this is like आप कह सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? तो जब ए से निकला he'll be having 4 options. After coming to the first city, now for the second city he will be having 3 more options, then 2, then 1. लास्ट में तो जैसे बी सी डी पे चला गया, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा ना लास्ट टाइम के लिए, और उसके बाद तो ए पे ही आना है वापस. सो दैट वे ऑल्सो ही इज लेफ्ट विथ 24 वेज, राइट? सो नाउ, so guys that's it, all the cases are covered. Now just have to add up all the cases. So 12 plus 24 plus 24, this will add up to 60 ways. So guys this whole way, जो पर्सन को ए से ए सिटी से शुरू करना है, like it is his home city let's say, तो उसको वापस अपने होम सिटी पे आना है. तो in how many ways he can visit the other 4 cities without going to the same city again and also without taking the same road more than once? So the final answer to this question should be 60 ways. The same thing, the required conditions can be completed in 60 ways. So 60 ways में he can travel to the 4 cities, right, and come back. Okay, so this is the question, as I said, based on combinatorics. तो बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं है. It's just कि आपको थोड़ा common sense और common logic लगाना है, count ध्यान से करना है. तो keep that thing in mind. Okay, so I hope this thing is clear. This question is clear to everyone who's watching the video. So guys, will in the next video we'll be coming to the with the 10th question. Okay, till then stay tuned and keep practicing and keep working hard for Maths Olympiad. Okay, so all the best and take care. Bye bye guys.